5 अंकों का कोई नंबर है 5, 3, 8, एक्स और वाई। ये जो नंबर है इसमें 3 का भी भाग जाएगा, इसमें 7 का भी भाग जाएगा और इसमें 11 का भी भाग जाएगा। ये इन तीनों से डिविजिबल है, तीनों का भाग इसमें जाएगा, है ना। आगे क्या बोल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक्स और वाई की जगह क्या आएगा ये पता लगाना है। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि अब 3 का नियम हमने नहीं सीखा, हमने क्या सीखा था 7, 11, 13 और इनका, लेकिन उसमें 3 नहीं था, तो ये सवाल अब अलग है ना। अब समझना, अगर किसी नंबर में 3 का भी भाग जा रहा है, 7 का भी जा रहा है और 11 का भी जा रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा उसमें हमेशा 77 का भी भाग जाएगा। क्या होगा, उसमें हमेशा 77 का भी भाग जाएगा। ये एक छोटी सी चीज है, छोटा सा रूल है जो आपको याद रखना है ना, कि उसमें हमेशा 77 का भी भाग चला जाएगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप इसके हिसाब से देखेंगे, चाहे तो आप इससे और बड़ा भी ले सकते हो, 77 इंटू 3 भी कर सकते हो, उससे भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट क्या है कि हमारे पास जो नंबर है, ठीक है, 5, 3, 8, एक्स और वाई, हमें यह देखना है कि इसमें 77 का भाग जो है वो जा रहा है कि नहीं, ठीक है। 77 हमें इसमें देखना है कि 77 का भाग इसके अंदर क्या होना चाहिए, 77 का भाग इसके अंदर जाना चाहिए। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर यहां पर तो 3 भी है ना, 77 में 3 का भाग तो जाता नहीं है। हम एक्चुअली यहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहां पे पकड़ रहे हैं आखिरी के 3 अंक, ठीक है। हम यहां पे 7 की एक्चुअली डिविजिबिलिटी लगा रहे हैं, या आप बोल सकते हो कि 7 और 11 दोनों की एक कंबाइंड डिविजिबिलिटी लगा रहे हैं, है ना। हमने यहां पे इसका ये एलसीएम नहीं लिया है, आप ऐसे मत सोचना ये इसका एलसीएम नहीं है। हमने यहां पे क्या करा है, आपको मैंने एक रूल बताया था 7 के बारे में, अगर देखें 1, 2, 3, 4, 5, है ना। मैंने आपको ये बताया था, मैंने कहा था कि ये 3 डिजिट हो गए और फिर ये दोनों हो गए, तो हम क्या करते हैं 345 में से 12 माइनस करते हैं, फिर 5 में से 2 गया, 4 में से 1 गया और ये आ गया, और देखते हैं कि क्या इसमें 7 का भाग जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ी देर के लिए ना 3 को साइड कर रहे हैं, एक्चुअली 3 को हम हटा रहे हैं और हम इसमें 77 की डिविजिबिलिटी लगा रहे हैं। 3 को तो अपने आप हम चेक कर लेंगे, 3 को लास्ट में चेक कर लेंगे। हम ऐसा चेक कर रहे हैं कि 7 का भी भाग चला जाए और 11 का भी भाग चला जाए, और 7 का मैंने आपको बताया था कि 3-3 के पेयर्स बना के आप उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो समझना यहां पर आपके देखो पुराना जो पढ़ा हुआ है ना, बस वही आपको समझ में आएगा जो पहले पढ़ाया है, क्योंकि ये सब चीजें पहले हुई है। नहीं पढ़ा है तो दिक्कत है, इसलिए बोल रहा हूं लास्ट के चैप्टर्स में पुराना पढ़ा हुआ पूरा काम आता है। देखो ये 3 है, उसके बाद बचे दोनों, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। इसके बाद आपके पास जो भी रिमेनिंग आएगा वो आपका किससे डिवाइड होना चाहिए, वो आपका 77 से डिवाइड होना चाहिए। तो पूरा नंबर भी जो है 11 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड आपका हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना। अब आप एक बात सोचिए, अब यहां देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ना। बात मेरी समझना, यहां पे 8xy है, 53 है, मुझे यहां पे ऐसा नंबर लाना है जो 77 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो एक बात समझना, यहां जो भी नंबर आएगा भाई, सबसे बड़ा नंबर तो यहां क्या आ सकता है, सबसे बड़ा नंबर 899 आ सकता है, ठीक है। 77 का टेबल देखते हैं कि 77 के टेबल में क्या क्या आता है। जैसे 77 का टेबल अगर मैं 10 बार लूंगा तो 770 होता है। 77 का टेबल अगर मैंने 11 बार लिया तो ये आ जाएगा 7, 7, 7, 14 का 4 कैरी 1 और ये आ गया 8, है ना। और इससे ज्यादा आने में तो दिक्कत आएगी भाई। सोचो 899 भी अगर यहां पे हुआ, उसमें से 53 जाएगा तो भी 800 और समथिंग बचेगा, है ना। अगर मान लो 801 भी हुआ और उसमें से 53 गया तो 700 एंड समथिंग बचेगा। मतलब यहां पे जो भी नंबर आएगा या तो वो 700 एंड समथिंग आएगा या 800 समथिंग आएगा, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता भाई। यहां 8 है तो
सबसे बड़ा नंबर जो पॉसिबल है वो 899 है, सबसे छोटा नंबर जो पॉसिबल है वो 800 है। अगर यहां 899 भी हुआ तो 800 से ज्यादा बड़ा आंसर नहीं आ सकता, और अगर यहां पे 800 भी हुआ और 53 माइनस करा तो 700 से छोटा आंसर हो नहीं सकता। इसलिए हमने 700 और 800 के टेबल में आने वाले 77 के मल्टीपल्स यहां पे पता लगाए कि वो क्या हो सकते हैं, है ना। तो यहां पे एक कंडीशन बनती है कि या तो यहां पे 770 आ जाए, या दूसरी कंडीशन बनती है कि यहां पे 847 आ जाए, है ना। जैसे पहले हम इसको ट्राई करते हैं। लेट्स से कि मुझे यहां पे 847 लाना है ना। मुझे अगर यहां पे 847 लाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको उधर माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 8xy, और अगर ये उधर चला गया तो 7 और 3 10 का 0 कैरी 1, 5 4 9 0 कैरी 1, और ये आ गया 900। लेकिन क्या ये 900 बन सकता है, क्योंकि ये तो 800 एंड समथिंग बनेगा। यहां पे अगर 847 आएगा तभी उसमें 77 का भाग जाएगा, लेकिन 847 तभी आएगा जब यहां पे 900 आए, मतलब ये नहीं आ सकता। तो हमें पता चल गया कि हमें यहां पे क्या लाना है, हमें यहां पे 770 ही लाना पड़ेगा, और 770 77 से डिवाइड भी हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 8xy, और ये आपका जब उधर जाएगा तो ये जुड़कर 3 हो जाएगा, 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा 823। इसका मतलब यहां पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 823, 823 आएगा, 823 आएगा। तो मुझे पता चल गया कि यहां x की वैल्यू 2 आना है और यहां y की वैल्यू 3 आना है, और आपका पूरा जो नंबर है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 538 और 23। ये आपका पूरा नंबर है, और चेक करो कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 5 प्लस 3 8, 8 और 8 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 3 21, इनका सम 21 आ रहा है, तो ये आपका 3 से डिविजिबल है। और क्योंकि हमने 77 लिया था तो वो 7 और 11 से तो डिविजिबल होगा, मतलब हमारा ये जो नंबर है ये इन तीनों से डिविजिबल है। लेकिन पूछा क्या है, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आ जाओ जरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे आ जाओ। एक्स स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, योर आंसर इज 13। 13 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी।